अस्सलाम वालेकुम जी। कज़ाफी स्टेडियम की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपका भाई आ चुका है यार। डेली अपडेट्स मैं दे रहा हूं, जैसे कि आपको पता है कि काम की जो रफ्तार है वो जस्ट लाइक अ बुलेट ट्रेन इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम में जारी है। तो आज की वीडियो में लेटेस्ट प्रोग्रेस भी चेक करेंगे। इसी के साथ आपको पता है कि शाहीन अफरीदी और शान मसूद की जो वीडियो वायरल चल रही थी, जिसमें शाहीन अफरीदी ने अपने कंधे से शान मसूद का हाथ इस तरह से पीछे हटाया था कि यार थोड़ा सा थल्ले रखो, क्या आप मेरे ऊपर हाथ मार रहे हो। शान मसूद ने फाइनली भाई खामोशी तोड़ दी और उस पर रिप्लाई दिए कि ये कोई चक्कर नहीं है यार, वो बेचारा इंजर्ड हुआ है, कोई बॉल शॉल लगी, इसी वजह से उसने मेरा हाथ थोड़ा सा पीछे कर दिए। तो मुझे आप जरा ये बताएं, शाहीन की रिएक्शन से साफ पता चल रहा है ऐसे स्ट्रेट खड़े हुए, पहले जैसे पीएमए का परेड चल रहा हो, फिर उसके बाद एक 2 मिनट एंगल चेंज करके यूं देख भी रहे कि हाँ शान मसूद ने हाथ रखा हुआ है, किससे इजाजत ली है, फिर उसके बाद जाके उसने पीछे हटाए। तो ये कौन सी इंजरी हुई है? इंजरी किसी चीज पे हो या जख्म पे अगर आप हाथ रखते हैं ना, तो वो उसी टाइम उसका रिएक्शन फिर कुछ इस तरह से होना चाहिए कि ओ यार हाथ पीछे कर दो, सॉरी यार, इस ये रिएक्शन होता है भाई। लेकिन शाहीन अफरीदी को महसूस ही नहीं हुआ, वो पहले स्ट्रेट खड़ा है फिर उसके बाद हाथ हटाता है। तो ये जो है ना, मिट्टी शिट्टी फेंकना छोड़ दें हमारी आंखों के सामने। इतना हम भी समझते हैं कि टीम में ग्रुपिंग वगैरह चल रही है, लड़ाइयां हो रही है, किन किन की ग्रुपिंग बनी है वो भी हमें पता है कि बाबर की शाहीन के साथ वो कैप्टनसी के जमाने से लेकर लड़ाइयां शुरू है। कम से कम एटलीस्ट साफ बोल दिया करो कि हाँ यार शाहीन ने कंधे से हाथ हटाया, मुझे नहीं पता कि शाहीन ने यूं क्यों किया, तो इस पर जाके एक्शन ले लो, या तो बराए मेहरबानी शाहीन से जाके पूछ लो कि ये तुमने ऐसा क्यों किया था। लेकिन नहीं, इनको बहाने बना के अपने आप को आगे सर्वाइव करना ही है। एक और बैड न्यूज है, उसकी तरफ जाते हैं फिर। कज़ाफी स्टेडियम की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इससे पहले एक और बुरी खबर यह आ चुकी है कि इकबाल जो स्टेडियम है फैसलाबाद का, वहां पे आपको पता है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो अक्टूबर में सीरीज आ रही है 3 मैचों की, आई थिंक की टेस्ट, उसका एक मैच जो रखवाया था, वो अब कुछ इस तरह से खबरें आ रही है कि पूरी सीरीज ही पाकिस्तान से शिफ्ट हो रही है यूएई। नहीं यार, इसका क्या मतलब कि पाकिस्तान से सीरीज आप बाहर अब होस्ट करा रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि पाकिस्तान आए इंग्लैंड, लेकिन वो उल्टा बाहर करवा रहे हैं। ऊपर से बहाना भी बड़ा जबरदस्त है, कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जितने स्टेडियम्स हैं जिन्होंने होस्ट करना है वो उस पर रेनोवेशन का काम चल रहा है। नंबर 1 बात तो ये है कि ये जो सीरीज होस्ट कर रहे थे उन स्टेडियम्स में तो कोई काम है ही नहीं। मुल्तान उसमें शामिल था, पिंडी था और फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम। इन तीनों में आराम से ये सीरीज होस्ट हो सकती है। लेकिन असल कहानी जो इसके पीछे है वो ये है कि इन्होंने जैसे कि बदतरीन शिकस्त बांग्लादेश से खा ली है, सारा इल्जाम पिच पे लगाया कि ये हेल्पफुल नहीं है। तो अब इनके दिमाग में ये आया कि यार वैसे भी पाकिस्तान में बड़ी सख्त गर्मी है, अगर पिच जैसा भी रेडी करें, घास लगाए, वेपर शेपर्स उड़ के, वो पेस अटैक फिर हमारा काम नहीं करता, ना ही शाहीन चलता है ना ही नसीम चलता है। इसी वजह से अब इनके जहन में आया कि इंग्लैंड के साथ जो सीरीज है इसको क्यों ना बाहर यूएई शिफ्ट कर दें, वहां भी मौसम भी थोड़ा ठीक होगा। तो जो हमारी बॉलिंग अटैक है, आपको पता है कि हमारी टीम में बॉलिंग ही है, टॉप ऑर्डर में तो बाबर भी नहीं चल रहा, वो भी आउट ऑफ द फॉर्म है, बाकी का तो छोड़े अल्लाह ही मालिक है। तो ये सोच ले कि अब ये सीरीज शिफ्ट करवा रहे हैं बाहर, ताकि वहां पे टीम जीते और फिर हमारी आंखों के सामने मिट्टी फेंके कि हाँ ये देखिए हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है। फैसलाबाद के शायकीन बड़े खुश हुए होंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ रही है, लेकिन अब इस तरह से खबरें कुछ आ रही है कि मैच है ही नहीं। खैर, आ जाते हैं जो कज़ाफी स्टेडियम है। आपको पता है कि वहां पे जो एक कॉर्नर रहता था उस पे आज के दिन में सरिया लग चुका है, जिसमें आपको कड़ियां कह लें, जो सरिये की फ्रेम्स है वो इन्होंने लगा दी हैं और यार काफी ग्राउंड लेवल तक पहुंच गए हैं वर्कर्स। अच्छा, जो ज्यादातर एफडब्ल्यू के वर्कर्स हैं वो आज रोडों पे लगे हुए थे, जिस तरह से आपको ये इतना सारा मटेरियल नजर आ रहा है, क्योंकि अब स्लैब्स की बारी आ रही है। तो उनके लिए मजे की बात ये है कि शटरिंग का सामान भी आ चुका है। तो भाई अब जो कंक्रीट सारा ये कॉलम्स में यूज होगा, तो इसको सपोर्ट करने के लिए इर्द गिर्द ये लगा देते हैं तख्ते, जो कि शटरिंग उसको कहते हैं। उसमें लकड़ियों के भी होते हैं, स्टील के भी होते हैं। तो शटरिंग का जितना भी सामान है वो भी आप कह लें कि आ चुका है फॉर सपोर्टिंग कंक्रीट अंटिल एंड अनलेस इट बिकम्स सॉलिड। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि अब आहिस्ता आहिस्ता कंक्रीट की तरफ भी रुझान बढ़ चुका है। जितने भी तख्ते और पाइप्स है, आपको नजर भी शायद आ रहे हो, इन्होंने राफ्ट के इर्द गिर्द भी सजाना शुरू किया था। इसके ऊपर चढ़ चुढ़ के आराम से ये कंक्रीट डालना शुरू कर देंगे। तो क्लोज व्यू में आपने देखा कि जो एक कॉर्नर था यहाँ पे सरिये लग चुके हैं। अब आप कह लें कि ये सबसे आखिरी कॉर्नर ही था। मैंने कल भी आपके साथ डिटेल अपडेट शेयर की थी, जिसमें आपको मैंने बेसमेंट दिखा दी थी। पूरा का पूरा भर चुका है सरियों से, कोई भी जगह नहीं रहती, बस इतना ही जगह है जिसमें वो आ जा सकते हैं, वरना तो सारे वर्कर ज्यादातर सरियों के ऊपर इधर उधर भाग रहे हैं। 2 लेयर्स में ये सारा काम कंप्लीट हुआ है। देखते हैं कि 3rd लेयर शुरू करते हैं या नहीं। ऐसा ना हो कि कल से फिर 3रे लेयर के लिए कढ़ाइयां लगा दें, क्योंकि ऊपर से हमारी टाइम के साथ अलग से लड़ाई चल रही है। चैंपियंस ट्रॉफी फिर नहीं होस्ट होगी अगर ये पहले काम खत्म नहीं करते। ऊपर से जो फजल महमूद स्टैंड इन्होंने तोड़ा था उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। जो इन्होंने हाफ तोड़ा था उसी तरह से है। लेकिन अंदर की खबर आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरह से बता रहा हूं
कि 80 to 90% मुझे कंफर्म है कि ये पूरा स्टैंड तोड़ने जा रहे हैं फजल महमूद। यानी कि इसका मतलब है कि फजल महमूद स्टैंड को दोबारा से रिन्यू किया जा रहा है, एक और नया स्टैंड बना रही है। तो मुझे कुछ लॉजिक समझ नहीं आ रही इनकी कि ये करने क्या जा रहे हैं, या तो फिर हो सकता है कि ये वो पुराना वाला मॉडल फॉलो कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है पीसीबी का। लेकिन खैर मैं आपको थोड़ा क्लियर कराता हूं, पूरा स्टैंड अगर गिराते हैं तो फिर तो एक ही वजह हो सकती है, और वो ये है कि इसका एंगल थोड़ा सा ये सीधा कर देंगे ताकि वो जो आगे इन्होंने बाउंड्री तक इसको एक्सटेंड करना है वो एक्सटेंड हो सके, क्योंकि अभी जो इस वक्त स्टैंड है वो काफी इसका एंगल नीचे है तो वो नहीं हो सकता। इसी वजह से पूरा स्टैंड तोड़ के सिर्फ सिंगली एक ही स्टैंड ये ऊपर से लेके आगे बाउंड्री तक एक्सटेंड करने जा रहे हैं। तो ये अब तक आप अपने जहन में रख लें। बाकी स्टैंड के ऊपर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बना देंगे, और बाकी जो बिल्डिंग बना रही है वो तो अलग से चल रहा है, उसके साथ कोई इशू नहीं। इसी तरह इमरान खान इंक्लोजर को भी पूरा का पूरा तोड़ेंगे और दोबारा से रिन्यू किया जाएगा। सिर्फ 2 ही स्टैंड्स जो कि ये एक्सटेंड कर रहे हैं, बाकी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही देखा जाएगा जो लेफ्ट राइट वाले स्टैंड्स हैं क्या उनको भी पूरा तोड़ते हैं। फिर तो ऐसा ही कर लो कि पूरा स्टेडियम ही डिमोलिश कर दो। अब भाई इन स्टैंड्स के पीछे जो रेस्टोरेंट्स और दुकानें हैं वो ना हो तो फिर तो शायद पाकिस्तान ही नहीं होगा। तो ये जो दुकानें हैं वो भी सारा इनको नोटिस शोटिस भेज दिया गया है। सुनने में आया है कि उनको बताया कि भाई ये दुकानें खाली करो, अपना सामान वगैरह उठाओ, जाओ कोई और जगह अपने लिए पकड़ो, ये पूरा स्टैंड हम गिराने लगे हैं। 4 महीनों से कम टाइम रह गया है टेंटेटिव शेड्यूल के हिसाब से, तो सिर्फ इन्होंने दिसंबर का महीना बताया कि उसके एंड तक ये सारा काम खत्म हो जाएगा रेनोवेशन का। तो अगर आप देखें तो सितंबर चल रहा है, 4 महीनों से भी कम टाइम है और ये अभी तक लगे हुए डेमोलेशन वगैरह कर रहे हैं। इनको चाहिए था कि बिल्डिंग भी आधी इन्होंने खड़ी कर लेनी थी इतने टाइम में। खैर ये तो आगे देखेंगे। बाकी मजा आ चुका है बेसमेंट का काम देखे, सिर्फ मटेरियल में स्टील नहीं है, दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ पे रेत बजरी जो कंक्रीट मिक्सचर में यूज हो रहा है वो सारा का सारा यहाँ पे आ चुका है। रोड के किनारे ही इन्होंने गिरा दी, यानी कंक्रीट मिक्सचर और प्लांट जो है ना वो तो बिल्कुल रेडी है। वो कह रहे हैं कि भाई जल्दी से मेरे अंदर डालो मटेरियल डालो ताकि उसकी मिक्सिंग जल्दी जल्दी करके ये काम खत्म करवाऊं। तो ये लेटेस्ट मनाजिर आपके साथ शेयर की। बेसमेंट का काम नेक्स्ट वीक में खत्म हो ही जाएगा, स्टील का मैं कह रहा हूं, और इंशाल्लाह 2-3 दिनों में आप देखेंगे कि इन्होंने वो पाइप कंधे में यूले जाके वहां पे कंक्रीट भी डालना शुरू कर दिया होगा। ये पाइप्स देखे राफ्ट के इर्द जो मैं शटरिंग का आपको कह रहा हूं अपने लिए सजा दी है स्टेज, इन्हीं पाइप्स के ऊपर चढ़ के ये सारा का सारा कंक्रीट इन पिलर्स के अंदर डालेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट काम है आपके जहन में आ रहा होगा कि क्या होगा। ठीक है, सरिया हो गया, कंक्रीट हो गया, वो तो ठीक है पता है। स्लैब्स की बारी आ चुकी है जो कि टेंटेटिव शेड्यूल के हिसाब से हम जा रहे हैं, चूंकि तो स्लैब्स यहां पे अभी बनाई जा रहे हैं और स्लैब्स कंक्रीट के बगैर तो बनते नहीं है। तो ये सारा सिनेरियो आगे का होना है नेक्स्ट फेज में। आई होप आप लोगों ने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। ये थी भाई कजाफी स्टेडियम की लेटेस्ट अपडेट्स एंड कुछ क्रिकेट से रिलेटेड इधर उधर की बोंगिया जो कि इस वक्त चल रही है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।